परवेज खटक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला मुकर्रर। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है, ईद के बाद फिर इनका प्रोग्राम बन रहा है। परवेज खटक इससे निमट सकते हैं। परवेज खटक के लाने के मुस्बत असरात हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सियासी मामलात पर मुज़ाकरात सियासी लोगों के दरमियान होंगे। इस्टेब्लिशमेंट भी कह चुकी है सियासी मामलात सियासी लोग हल करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल कराना कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज है। बिलावल भुट्टो को अक्सरियत मिल जाती है तो वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। हमें कल भी मौका मिलेगा तो अपनी पार्टी से ही वज़ीर आज़म बनाएंगे। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी बना रखी है। एक नेशनल कमीशन बनाया जाए जो वसाइल की तकसीम पर काम करे। सियासी जमातों का इत्तेहाद बनना अच्छी बात है। दहशतगर्दी के मामले पर एक दूसरे को सियासी तौर पर जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। टीटीपी को अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्दी करने की सहूलत हासिल है। हमारा दुश्मन मुल्क और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के जिम्मेदार हैं। इंडियन एजेंसियां दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रही हैं। जेजुआई को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल करना चाहते हैं। आइंदा हफ्ते मुलाकात होगी। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात करके हिदायत लेनी है। कौमी एजेंडा बना रहे हैं, जल्द इसमें कामयाब हो जाएंगे। हमारा मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में भी चोरी किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुल्क में इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। अदालत के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई ने 1.5 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई तैनात किए हुए हैं। मुशावरत का अमल वज़ीर आज़म ने शुरू करना होता है। अपोजिशन लीडर ने जल्दबाजी की और स्पीकर को खत लिख दिया। अब मुशावरत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अब तो पार्लिमानी कमेटी ही बनेगी। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से 3 नाम सामने आ जाएंगे। सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई की हुकूमतदोली कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत कहा जो लोग मेरे पीछे लगे हैं सलमान अकरम उनके तर्जुमान हैं। इन दोनों के खिलाफ अदालत जा रहा हूं। मैंने पार्टी में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की। पीटीआई को मेरी जरूरत थी और है। हम नो टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे नुकसान होगा। शहबाज गिल पीटीआई के कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरता है। इसने बानी के 2 फोन चोरी किए। पीटीआई के 9 मई के बाद एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते शुरू हुए। ताल्लुकात बनते और बिगड़ते गए। शरह सूद और महंगाई में नुमायां कमी हुई है। मुल्की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म की कारोबारी बरादरी से के वक्त से मुलाकात। कहा चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुंच गई हैं। हुकूमत में जहां जिसकी भी गलती होगी उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। आइंदा जुमेरात को होने वाले पहले इजलास में ज़राई शोबे का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। ज़राअत व सनत की तरक्की और तिजारत का फरोग हमारा हदफ है। मुखलिस और दयानतदार कारोबारी बरादरी हमारा असासा है। सरमायाकारों ने मुश्किल वक्त में अपना सरमाया लगाया जिससे लोगों को रोजगार मिला। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। मईशत को मुस्तहकम करने में कारोबारी बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। चीन ने 2005 में चावल की ग्रेडिंग से मुतल्लिक लेबॉर्ट्री के लिए ग्रांट दी। बदकिस्मती से हमने ग्रांट से कोई फायदा नहीं उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल अमूर बरतानवी हाई कमिश्नर और फ्रांसीसी सफीर की मुलाकात। अमरीकी नाज़िमुल अमूर से मुलाकात में इक्तिसादी तिजारती और सिफारती ताल्लुकात के फरोग और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर बातचीत। पाकिस्तान में सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जिन मेरेट की जरदारी हाउस में मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक किया गया। फ्रांस के सफीर निकोलस गाबे ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके 2 तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। आईएमएफ ने बिजली बिलों पर जीएसटी खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मौसम सरमा के रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तौसी की इजाज़त से इनकार। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। चेयरमैन एफबीआर की क़यादत में टैक्स हुकाम की इदारे की तंजीम नौ पर ब्रीफिंग। आईएमएफ मिशन टैक्स इस्लाहात पर अपनी राय पॉलिसी मुज़ाकरात में देगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान पीर से पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज होगा। सेक्रेटरी खजाना खैबर पख्तूनख्वा की आईएमएफ वफ़द से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की माशी कारकर्दगी पर आईएमएफ को ब्रीफिंग दी गई।
विफाकी काबीना में अखाड़ पिछाड़, 2 वज़रा की वजारतें तब्दील, 7 वज़रा से इजाफी कलमदान वापस लिए गए, 12 नए वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत मुशीरानो मुआविनीन खुसूसी को कलमदान सौंप दिए गए। वजारत दाखिला को 3 वज़रा देखेंगे, परवेज खट्टक मुशीर दाखिला मुकर्रर, तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत और मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होंगे। मुसद्दिक मलिक से वजारत पेट्रोलियम ले ली गई, मौसमियाती तब्दीली के वजीर मुकर्रर, अब्दुल अलीम खान से वजारत निजकारी ले ली गई, सालिक हुसैन से वजारत मजहबी अमूर, आजम नजीर तारड़ से पार्लिमानी अमूर, जबकि अताउल्ला तारड़ से कौमी विरसा और सकाफत का चार्ज वापस लिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैसर शेख मैरीटाइम अफेयर्स के अमूर नहीं देखेंगे। सैयद तौकीर शाह वजीर आजम ऑफिस के तमाम अमूर के मुशीर मुकर्रर, हनीफ अब्बासी रेलवे के वफाकी वजीर होंगे। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी अमूर, अली परवेज मलिक पेट्रोलियम के वजीर होंगे। खालिद हुसैन मक्सी को वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कलमदान मिल गया। मोहम्मद मुनीर वट्टू आबी वसाइल और रंगजेब खिजी कौमी विरसा और सकाफत के वजीर होंगे। मोहम्मद जुनेद अनवर को बहरी अमूर और रजा हयात हराज को दिफाई पैदावार की वजारत मिल गई। वज़ीर आज़म से चीनी सफीर की मुलाकात, कहा तरक्की की कोशिशों में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। सदर पाकिस्तान का हालिया दौरा चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार का मजहर है। वज़ीर आज़म ने तमाम बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुसलसल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दोनों ममालिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। ट्रेडाफ करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में बरी, कौमी खजाने को 6 अरब से जायद नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुझ पर केस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने ही बनाया था, उनसे कोई गिला नहीं, हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। केस का वादा माफ गवाह आज मुल्जिम और मुल्क से फरार है। जो भी काम करता हूँ आइन के मुताबिक करता हूँ। एक मुअज़्ज़िज़ रुकन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। मुअज़्ज़िज़ रुकन का आईनी हक है कि वो सेशन में आए। कल जिस मुअज़्ज़िज़ रुकन सेनेट को गिरफ्तार किया गया उसे भी सेनेट में लाया जाए। पंजाब हुकूमत गिरफ्तार सेनेटर्स को पेश करे, वरना कल इजलास की सदारत नहीं करूंगा। नहरों का मामला मेरिट पर हल होना चाहिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के इल्जामात, पीटीआई रहनुमाओं की जेआईटी में पेशी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर 1.5 घंटे सवालात के जवाबात देते रहे। रऊफ हसन, शाह फरमान, खुद आलिया हमजा और कमर जोसेफ के वकला पेश हुए। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में जेआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च को दोबारा तलब किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दीगर हाईकोर्ट से ट्रांसफर स्टाफ पर मुबैना रिश्वत सतानी की शिकायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत का नोटिस ले लिया। 3 रोज में मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के सामने रखा था। इंक्वायरी कमेटी में रजिस्ट्रार यार मोहम्मद विलाना और एडिशनल रजिस्ट्रार राय मोहम्मद खान शामिल हैं। जमात इस्लामी का ईद के बाद महंगी बिजली और IPPs मुआहदों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने में अपोजिशन इत्तेहाद में संजीदगी का फुकदान है। दुनिया बदल गई, शरीफ फैमिली के बादशाहाना तर्ज अमल में तब्दीली नहीं आई। हुकूमत ने अमरीकी आशीराबाद के हसूल के लिए नई सहूलतकारी का आगाज किया। ट्रंप के शुक्रिया अदा करने पर शहबाज शरीफ बगलें बजा रहे हैं। शरीफुल्लाह की अमरीका को हवालगी किस मुआहदे के तहत हुई? अमरीका से कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं तो एक दहशतगर्द पकड़कर कैसे हवाले किया? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर दोहरा मयार क्यों है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से वजाहत मांग ली। हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरखास्त फौरी निपटाने के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। दौरान समात अमरीका के हवाले किए गए दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का तस्करा जस्टिस सरदार एजाज एहसाक खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आपने बगैर किसी मुआहदे के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका हवालगी से मुतल्लिक आपको इन कैमरा आगाह करने का मौका भी दिया गया। अब हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरखास्त को निपटाने का कह रही है। आप सादा अल्फाज में इस केस से छुटकारा चाहते हैं। ऐसा रवैया अपनाने से पूरी दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया और आपने क्या तीर मारे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहा था कि हुकूमत को तजावीज दें और अदालत को भी आगाह करें, लेकिन आप कह रही हैं केस खत्म करें। समात आइंदा जुमे तक मुलतवी। बानी से मुलाकातें ना करवाने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। उमर अयूब ने दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपोजिशन लीडर हूँ और मुल्क की बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करता हूँ। बानी से कानूनी और पार्टी मामलात में मुशावरत की जरूरत होती है। अदालती अहकामात पर शेड्यूल बनाने के बावजूद मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने और बानी से मुलाकात के अहकामात जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का कैनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का जायजा। कहा, पंजाब की तरह लाहौर के हर इलाके की मसावी तरक्की होगी। मयार एक जैसा यकीनी बनाए। वज़ीर आला सिंध की जामशोरो फाटक रोड को कोटरी बैराज तक बनाने और काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। महकमा आपाशी और वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट का मुश्तरका इजलास। मुराद अली शाह की माली साल खत्म होने से पहले काम मुकम्मल करने की हिदायत। इस साल कोई नई स्कीम नहीं रखी। काम का मयार हर सूरत बेहतरीन होना चाहिए। एमक्यूएम ने अगर वजारत ली है तो उनका हक है। शर्जील मेमन कहते हैं, एमक्यूएम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, वजारतें मिलनी चाहिए। कराची में 240 मकामात पर रमजान बाजार लगे हैं। वज़ीर आला ने हिदायत की है, जखीरा अंदोजों पर सख्ती की जाए। जो दुकानदार ज्यादा कीमत वसूल करेगा, सामान जब्त किया जाएगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की। कहा, इरसा मीटिंग बुलाई जाए ताकि कैनाल्स पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो। तरबेला और मंगला डैम डेड लेवल के करीब पहुंच गए। इरसा ने खबरदार कर दिया, पानी तकसीम का नया ज़ाब्ता जारी। इस साल के मुताबिक रबी सीजन के बाकी अरसा के लिए पानी की 30 से 35% किल्लत का तखमीना है। पंजाब और सिंध को पानी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। डैमों में जितना पानी आएगा इतना ही आगे रिलीज किया जाएगा। में अस्पताल में मरियम नवाज के दौरे के बाद मजीद बरतरफियां। चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल के साथ 3 ड्रग कंट्रोलर्स को भी हटा दिया गया। डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर और इंचार्ज में अस्पताल इमरजेंसी फार्मेसी सादिया शकील समेत डेप्यूटी ड्रग कंट्रोल आफिया अजमत और मुनज़्ज़ा तनवीर को भी हटा दिया गया। आवाम को तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से ख़वातीन डॉक्टर्स के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, हुकूमत बलोचिस्तान सेहत के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी। आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को मिलकर काम करना होगा। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस। हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 1 माह में सदर से मुआहदे की तौसीक करवा ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, 10 दिसंबर को मुआहदा हुआ, आज तक तौसीक क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल ने कहा, क्या आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत दाखिला ने कहा, 27 फरवरी को काबीना मंजूरी के बाद वजारत खारजा को नोट भिजवा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत को बेचैनी सिर्फ केस में ताखीर की है। अदालत का रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात के बावजूद फैसल जावेद को जहाज से उतारने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। नुमाइंदा FIA ने कहा, इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात पर 5 मार्च को दोबारा नाम PLC में शामिल किया। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये तो फिर ऐसा चलता रहेगा, नाम निकालेंगे और फिर किसी और केस में दोबारा शामिल करेंगे। वकील ने कहा, नई दरखास्त दायर करेंगे तो दोबारा किसी और केस में नाम शामिल कर दिया जाएगा। अदालत ने हुकूमती जवाब पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने की सूरत में मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को दिन 3 बजे तलब। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को दिन 11 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मीडिया नुमाइंदों के लिए खुसूसी दावतनामे जारी किए जाएंगे। 1.5 साल इल्तिमा के बाद अफसरान की तरक्की के लिए सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 4 रोज़ा इजलास 11 मार्च को तलब कर लिया गया। इजलास में सरकारी अफसरान की ग्रेड 20 और 21 में तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास की सदारत चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन करेंगे। ग्रेड 20 और 21 में तकरीबन 1000 आसामियां खाली हैं। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट पर प्रोमोशन रूल्स में तब्दीली कर दी। ग्रेड 22 में प्रोमोशन के लिए किसी अफसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर गौर आएगा। 2 मरतबा केस ज़ेर गौर आने पर प्रमोशन ना मिल सकी तो दोबारा केस ज़ेर गौर नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का अफसर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर तस्वर होगा।
सर तमीज की क्या बात है? मैं इसमें आप मुझे तो नहीं बताएंगे कि तमीज क्या है? मैंने तो क्वेश्चन करना मेरा हक है। आप कम से कम जो है ना 2 मिनट सुनो तो सही ना। सर मेरा क्वेश्चन करना हक है। आप अगर ये मुझे कहेंगे कि तमीज सीखो तो इज इट द राइट वे टू टॉक? करने के लिए आए हैं। सर मैं आपसे जवाब ले रहा हूं। अगर आपसे जवाब मैं पूरी तरह नहीं, जवाब सुनो ना। देखिए मेरा क्रॉस क्वेश्चन, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं ना। अगर आप मुझे कहेंगे कि तमीज से बात करो तो इज इट द राइट वे टू टॉक ऑन टेलीविजन? सर आप अगर मुझे इस तरह से कहेंगे तो इज इट द राइट वे? आप मुझे ये बताएं। सवाल उठाया तो बुरा मान गए। एबीएन न्यूज के एंकर कंबर जैदी ने प्रोग्राम डिबेट एट 8 में मेहमान फयाजुल हसन चौहान से चुपते हुए सवालात किए तो वो आपे से बाहर हो गए और एंकर से बदतमीजी पर उतर आए और बदतमीजी वाली अपनी रविश बरकरार रखी और प्रोग्राम छोड़कर चले गए।